सुरनकोट हल्का इंतखाब से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जावेद चौधरी ने भी आज अपने कागजात नामजदगी दायर करवाए। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मैंडेट पर जावेद चौधरी सुरनकोट हल्का इंतखाब से इलेक्शन मैदान में उतरे हैं और पिछले चंद दिनों से वो अपनी कैंपेन में जहां में नजर आ रहे हैं, वहीं आज अपने सपोर्टर्स के हमरा वो सुरनकोट आरओ दफ्तर में पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपने नामजदगी के कागजात जमा करवाए। पुंछ से एक और आजाद उम्मीदवार ने आज अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए और सोशल एक्टिविस्ट जावेद ऋषि इनका नाम है, जिन्होंने आज अपने कागजात जमा करवाए और ये फैसला लिया कि वो भी असेंबली इंतखाबात 2024 में हल्का इंतखाब हवेली से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। वहीं पुंछ यानी हवेली हल्का इंतखाब से आज चौधरी मकसूद ने भी अपने कागजात नामजदगी दायर करवाए। चौधरी मकसूद ने पिछले दिनों ये डिसीजन लिया था कि वो आजाद उम्मीदवार के तौर पर इस इंतखाबी मैदान में उतरेंगे। आज उन्होंने वादा वफा करते हुए अपने कागजात पुंछ आरओ दफ्तर में जमा करवाए। अपने हामियों की कसीर तादाद लेकर वो आरओ दफ्तर में पहुंचे और अपने कागजात जमा करवाए। अवामी इत्तेहाद पार्टी के कैंडिडेट शेख आशिक ने गांदरबल हल्का इंतखाब से आज अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए। उनके हमरा कसीर तादाद में उनके सपोर्टर्स भी उनके साथ चलते हुए नजर आए और उन्होंने गांदरबल की सियासत में अपना एक अहम रोल के मुतल्लिक बात की और कहा कि आने वाले वक्त में वो गांदरबल की तरक्की, वहां की फलाह और बहबूद के लिए काम करेंगे और लोगों से उन्होंने साथ भी तलब किया। नाज़रीन, लाजवाब न्यूज पर हम आपको एक अहम खबर दिखाने जा रहे हैं। जिला पुंछ की तहसील मंडी से अड़ाई जाने वाली सड़क 2014 से तशनाए तकमील है और अभी तक इस सड़क का काम मुकम्मल नहीं हुआ है। अवाम का कहना है कि 2014 से सड़क पर छोटा मोटा काम चलता रहा, लेकिन सड़क की काफी खस्ता हालत है, जिसकी वजह से अवाम को इस सड़क पर सफर करने में बड़ी दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा है। लेकिन लोगों का ये कहना है कि अब इस सड़क का कुछ पैसा आया है जिसकी टेंडरिंग हो चुकी है, लेकिन अवाम ये चाहती है कि सड़क के काम पर इंतजामिया की मुकम्मल नजर रहे ताकि सड़क का काम बेहतर तरीके से हो और इस सड़क के काम को जब अच्छे तरीके से किया जाएगा तो सड़क कुछ अरसा टिकेगी भी और अवाम को आने वाले वक्त में परेशानियों से दो चार नहीं होना पड़ेगा। इस वक्त अगर इस सड़क की कंडीशन देखी जाए, जो आप मेरे साथ ये विजुअल देख रहे हैं जो हमारे नुमाइंदे रियाज मलिक ने हमें भेजे हैं, इससे हमें ये दिखाई दे रहा है कि सड़क की कितनी बुरी कंडीशन है और इस सड़क पर गाड़ियों की आमद और रफ्त तकरीबन नामुमकिन है। अगर ये सड़क सही तरीके से बन जाएगी तो लोगों के मुताबिक इस इलाके की कसीर अवाम को इससे फायदा पहुंचेगा और सड़क के बनने से जाहिर सी बात है कि इलाके में तरक्याती कामों में भी मजीद सूरत आएगी और लोगों के फलाही काम आसानी से हो सकेंगे।